हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ जो अटेम्प्ट को लेके बात चल रही थी कि कितने मौके इसमें दिए जाएंगे, जहाँ तक अभ्यर्थियों का कहना था तो उनके हिसाब से हमें 5 मौके देने चाहिए, लेकिन जो अब वहाँ से निर्णय लिया जाएगा वही सर्वमान्य होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल जो है शिक्षक भर्ती में आपको 3 ही मौके दिए जाएंगे, और इसलिए अब जब TRE 3 आ रहा है तो इसमें अब आप क्या करेंगे कि सोच समझकर अपना फॉर्म जो है आवेदन करें। जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझकर आवेदन करें। तो देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभी अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेंगे, यानी ये जो 5 चांस की बात हो रही थी उसको नहीं माना गया है। आगे सरकार इसे बढ़ा सकती है, तो हो सकता है बाद में ये बढ़ा दी जाए, लेकिन फिलहाल जो जारी किया गया है उसके आधार पर अभी आपको 3 चांस ही मिल रहे हैं। ऐसे में सोच समझकर आवेदन करें। यह ध्यान देने की बात है कि एक बार के विज्ञापन के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11वीं 12वीं तक के लिए फॉर्म भरने पर एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा। यानी कि किसी अभ्यर्थी ने अगर पहली से 5वीं के लिए अप्लाई किया है, 9वीं से 10वीं के लिए अप्लाई किया है और 11वीं 12वीं के लिए अप्लाई किया है, तो ये उसका एक ही अटेम्प्ट होगा, क्योंकि एक विषय के लिए तो उसका एक ही अटेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे TRE 1 में भी उसने अप्लाई किया है, TRE 2 में भी अप्लाई किया है और TRE 3 में भी अप्लाई किया है सेम पोस्ट के लिए, तो उसके अटेम्प्ट काउंट हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने TRE 1 में 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई किया था, वहीं पे TRE 1 कर देती हूँ मैं, TRE 2 में अगर आपने 10वीं 12वीं के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, 11 12 के लिए अप्लाई कर दिया TRE 2 में, वहीं पे TRE 3 की बात करूँ तो इसमें आप अगर 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था और ये आपका दूसरा अटेम्प्ट माना जाएगा। ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला आपका पहला ही होगा। ठीक है, आगे कहते हैं, देखिए, कम से कम 6 बार मौका देना चाहिए, ये लोगों ने कहा है, शिक्षाविदों का मानना है। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को कुछ छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुलाकात करेंगे। सिविल सर्विस एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे ने कहा है कि जो अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं वे तैयारी नहीं हो तो इस बार आवेदन नहीं करेंगे। तो अगर आपने 2 विषय का दे चुके हैं तो इस बार आप सोच समझ कर ही करें या तो ना करें। अगस्त में आने वाले 4थे चरण के विज्ञापन में आवेदन करें। बीपीएससी ने 3रे फेज के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। फॉर्म जो है इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। परीक्षा का आयोजन 7 से 17 मार्च के बीच होगा। रिजल्ट आपका 22 से 24 मार्च के बीच आएगा। पहली से 12वीं तक की कक्षा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, और 3रे चरण की परीक्षा में भी एक ही पेपर होगा। समय अवधि 2.5 घंटे की होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होगी। तो चलिए, ये तो विषयवार की बात है। तो इसमें 30 अंकों के 30 जो है वो भाषा का जैसे पहले प्रश्न आ रहा था वैसे ही आएगा। 40 नंबर आपका सामान्य अध्ययन का आएगा और 80 अंक आपके विषय से संबंधित होंगे। तो इन चीज़ों में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अटेम्प्ट की बात हो रही है तो उसको सोच समझकर अप्लाई करें। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कह सकते हैं कि TRE 3 में जो आवेदन आएंगे वो कम भी आ सकते हैं इस अटेम्प्ट को लेकर। लेकिन अगर आपकी तैयारी भी है और आपको लगता है कि हम इस बार क्लियर कर जाएंगे तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, अगर ये आपका 3रा अटेम्प्ट है। और अगर ये आपका दूसरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक अटेम्प्ट और मिल जाएगा। लेकिन अगर ये आपका 3रा है तो बिल्कुल सोच समझ कर ही करिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रही है विद्यार्थियों पर कि वो क्या करें। लेकिन अब मैं यही कहूँगी कि आप इस चीज़ पे डिसीज़न लेते समय अच्छे से सोच लें कि क्या करना है, क्योंकि अभी तो आपको अगस्त का मौका भी मिल रहा है। ये नहीं है कि ये लास्ट है, इसके बाद वैकेंसी कब आएगी ये नहीं पता। तो आपको इसके बारे में पहले ही पता चल चुका है कि TRE 4 आपका अगस्त में आने वाला है। तो इस विषय को लेकर सोच समझ कर ही अपना फॉर्म अप्लाई करें। तो जो भी जानकारी रहेगी मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बताती रहूँगी। और यहाँ आपको TGT PGT हिंदी की भी तैयारी कराई जाती है, तो आप उसके लिए भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।